हेलो गाइस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। इसमें पूरे 10 पार्ट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so our fifth question is, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Okay, so basically हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS यही प्रूव करना है सारे क्वेश्चंस में। जितने भी हमारे 10 पार्ट है उसमें हमें 2 एक्सप्रेशंस दिए, उनको हमें इक्वल प्रूव करना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So हम LHS से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसको इनके टर्म्स में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कोसेक थीटा को हमने 1 अपॉन साइन थीटा लिखा एंड कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा, सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हमें RHS में हमें LHS को ऑब्वियसली RHS बनाना है, सो हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हमें चाहिए, सो इसका एक 1 माइनस कॉस थीटा हमने ऐसे ही रखा और दूसरा मतलब हमने जो स्क्वायर था उसको स्प्लिट किया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में, और नीचे का जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको वैसे ही रखा। देन हमने क्या किया, ये 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही रहने दिया, ऊपर का दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा भी वैसे ही रखा, और नीचे का साइन स्क्वायर थीटा इसको हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, सो हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। सो हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो पार्ट है वो यूज़ करके हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। ओके, सो अब ये एंटायर टर्म कॉस में चेंज हो गया है। अब बस हमें 1 माइनस कॉस थीटा तो मिल गया, हमें इस एंटायर टर्म को 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बनाना है। सो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो हमने स्प्लिट किया था वो है। देन अब हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा, सो मतलब वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट किया, सो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास जो टर्म बचा वो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ द RHS विच वी वॉन्टेड टू गेट। सिंपल। ओके, सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। हमें किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है वो ध्यान में रखते हुए एक एक स्टेप करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही हमेशा हमारा आंसर है, कई बार हम लोग किसी स्टेप तक पहुंचते हैं देन हमें 2 स्टेप बैकवर्ड आना पड़ता है क्योंकि हमने जो यूज़ किया है वो शायद गलत मेथड हो, सो 2 स्टेप बैकवर्ड आके हम अलग अलग मेथड, ट्रायल एंड एरर जैसा है ये LHS एंड RHS। बट हमेशा क्या होता है कि आपको पता है कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सो आप कैसे भी करके कुछ तो मैनिपुलेट करके कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके उसको डेफिनेटली आप उसका आंसर तो आपको आ ही जाता है। ओके, so let's move on with the second part. So second part is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equals to 2 sec A. So अब क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म है और यहाँ सिर्फ एक टर्म है 2 इंटू sec A. सो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स को इसमें कन्वर्ट करना ईजी है, इसको इनमें कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द LHS। सो LHS इज, हमने क्या किया, हमने LCM लिया cos A और 1 प्लस साइन ए का LCM लिया, सो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। सो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है लेकिन कॉज ए नहीं है, सो हमने कॉज ए से मल्टीप्लाई किया, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में कॉज ए है लेकिन 1 प्लस साइन ए नहीं है, सो इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। देन
हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो उसकी वैल्यू होती है 1. सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर वी हैव रिटन 1 ओवर हियर, प्लस 1 ये यहाँ पे आ गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, वैसा ये हो गया 1 प्लस 1 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए. अब हमने इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन लिया, सो 2, सो अंदर बचा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, सो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गए, सो 2 अपॉन कॉज ए बचा. कॉज ए इज इनवर्स ऑफ सेक, सो वी कैन राइट 2 अपॉन कॉज ए एज 2 sec a, which is the RHS that we wanted. So this is how we have obtained our RHS. Okay, now next is third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta into cosec theta. So again we will be starting with the LHS. सो हमने हमारे टैन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा, हमने हमारे सारे टर्म्स को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट किया है. सो टैन को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस अगेन ऊपर कॉट थीटा था उसको हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस टैन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. न्यूमरेटर हमने वैसा ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, सो वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस न्यूमरेटर वैसा ही रखा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, सो कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा. देन हमने क्या किया, हमने इस एंटायर टर्म को जस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सॉल्व करने का ट्राई किया, सो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, सो वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल लिया, सो इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारा ये टर्म वैसे ही रखा, बट ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको सेम बनाने की कोशिश की हमने. सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सो हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया इसमें से, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए, इन दोनों को सेम बनाने के लिए. सो यहाँ पे ये माइनस साइन ट्रांसफर हुआ, सो प्लस की जगह माइनस आया. नाउ वी हैव टेकन द एलसीएम, इस पूरे एंटायर टर्म का हमने एलसीएम लिया, सो वी गेट एलसीएम एज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, बट साइन थीटा नहीं था, सो हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, सेम इज द केस विथ दिस टर्म, सो कॉस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस का टर्म नहीं था, सो कॉस क्यूब थीटा, सो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो उस टर्म को यूज़ करके हमने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब we'll be cancelling this part, sin theta and sin theta minus cos theta, ये कैंसिल हो गया पार्ट हमारा. सो हमारे पास जो बचता है वो टर्म ये है, एंड या वन मोर पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंटायर टर्म हमारा 1 हो जाएगा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो वी गेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. सो ये है हमारा टर्म 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. उसके नीचे देन हमने इसे स्प्लिट किया, सो इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. सो ये कैंसिल आउट हो गए, सो वी गेट दिस एंटायर टर्म एज 1. सो इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं. सो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS. Okay, now let's move on to the fourth part. So it is 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a. So again we will be starting with the LHS. हमने
1 प्लस सेके को हमने लिखा 1 अपॉन कॉज ए, अगेन सेके को हमने लिखा 1 अपॉन कॉज ए, एलसीएम लिया, सो वी गेट 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए whole upon 1 upon cos A. Cos A and cos A gets cancelled out, so it is 1 plus cos A. अब हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज ए का टर्म चाहिए, सो हमने 1 माइनस कॉज ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस एंटायर टर्म को, सो वी गेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हमने सॉल्व किया, सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉज ए. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉज ए. So this is what we wanted, sin square a upon 1 minus cos a. This is we have got. Now comes the fifth part. So it is LHS is cos a minus sin a plus 1 whole upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cosec a plus cot a. Using the identity cosec square a is equals to 1 plus cot square a. So again we will be starting with the LHS. So ये हमारा LHS है. So हमने क्या किया, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सो हमें साइन कॉज इनको कोसेक एंड कॉट में करना है कन्वर्ट. सो हमने इसे एक साइन से डिवाइड किया. सो आफ्टर डिवाइडिंग द एंटायर टर्म विद द साइन व्हाट वी गेट यू विल गेट टू नो. सो हमने इस न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, सो वी गेट कॉज ए अपॉन साइन ए एज कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए एज 1 एंड 1 अपॉन साइन ए एज कोसेक ए होल अपॉन cos a upon sin a as cot, sin a upon sin a as 1 and 1 upon sin a as cosec a. So ये टर्म हमें मिला. हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड में और नंबर्स को एक साइड में किया, सो वी गेट cot a प्लस cosec a माइनस 1 देन होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1. देन we have multiplied this entire term with cot a plus cosec a plus 1 whole upon cot a plus cosec a plus 1. So ये हो गया a minus b a plus b which is equals to a square minus b square and entire denominator को हमने multiply किया. So we get cot a into cot a as cot square a, cot a into नहीं, हमने इस एंटायर टर्म को मल्टीप्लाई किया. ओके, वी हैव मल्टीप्लाइड दिस एंटायर टर्म. सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए एज कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया. सो कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 इज कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड 1 इंटू 1 इज 1. ओके, नाउ इस टर्म को हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया न्यूमरेटर को, सो वी गेट कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए माइनस 1. कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक square a from the trigonometric identity is equals to minus 1. Then cosec a and cosec a gets cancelled out. Okay, so this is minus 1, ये cancel out हो गए, ये हो गया 2 cot a plus 1 and minus 1 gets cancelled out. So our leftover part is cot square a plus 1 plus cot square a plus 2 cot a into cosec a minus 1. So हमने क्या किया, ये 1 plus cot square a कैसे आया, हमने cosec square a को हमने लिखा 1 plus cot square a. Okay, now this one and this one gets cancelled out. This becomes 2 cot square a plus 2 cot a cosec a upon 2 cot a. Okay, now we have taken 2 common from this, 2 cot a common from this. So 2 cot a common लिया तो bracket में बचा cot a plus cosec a, which is the RHS that we wanted. Okay, now let's move on to the sixth part. So it is under root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equals to sec a plus tan a. So again we will be moving on with the LHS. So हमने LHS को रूट से बाहर निकालने के लिए हमने इसमें टर्म में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ओके, सो ये हो गया, ये स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड ये a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन गया और ये ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे आसानी से रूट से बाहर निकाल सकते हैं. सो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर बाहर निकल के बना कॉज ए और इसको स्प्लिट किया. सो 1 अपॉन कॉज ए इज सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉज ए इज टैन ए, विच इज द RHS दैट वी वांटेड. ओके, now let's move on to the seventh part.
So this is our seventh part. Sin theta minus 2 sin cube theta is equals to tan theta. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. So again we will be moving on with the LHS. So हमने न्यूमरेटर में से sin theta कॉमन लिया एंड डिनोमिनेटर में से cos theta कॉमन लिया. So we get 1 minus 2 sin square theta upon 2 cos square theta minus 1, ये ब्रैकेट में आ गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टैन थीटा. अब हमें आरएचएस में टैन थीटा चाहिए, तो हमें इस एंटायर टर्म को 1 बनाना पड़ेगा, तभी टैन थीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू टैन थीटा आएगा. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. सो हमने साइन को कॉज में कन्वर्ट किया, हमारे पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर है. यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी हैव कन्वर्टेड इनटू कॉस. सो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट ओपन किया. सो टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का टर्म वैसे ही रखा. देन 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सो 2 cos square theta minus 1 and 2 cos square theta minus 1, ये दोनों सेम टर्म है, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, विच इज इक्वल्स टू tan theta, विच इज सेम एज द RHS दैट वी वांटेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एथ पार्ट. सो एथ पार्ट इज sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan square a प्लस cot square a. सो वी विल बी डूइंग नथिंग, अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द LHS. सो हमने बस ब्रैकेट ओपन किए हैं. सो साइन स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए सेक ए. अब साइन ए और कॉज ए एक दूसरे के इन्वर्स है, तो ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे. कॉज ए और सेक ए एक दूसरे के इन्वर्स है, कैंसिल आउट हो गए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो पूरा टर्म है ये 1 हो जाएगा, दिस इज़ 1, और ये 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2, ये दोनों हो गए. उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए वैसे ही रखा, सेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. ओके, सो ये 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 प्लस 2 इज़ 6, तो ये 6 आ गया. कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए. ओके, 6 प्लस 1 इज़ 7, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, दिस इज़ वॉट वी वांटेड एज RHS. Okay, so it was simple. Okay, now let's move on to the ninth part. So this is our ninth part. Cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a. So what we will be doing, हम इस entire term LHS को sin a cos a में convert करेंगे and then उसको convert करेंगे tan a और cot a में. So हमने cosec a को लिखा 1 upon sin a minus sin a into sec a को हमने लिखा 1 upon cos a minus cos a. LCM लिया, सो वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसका भी LCM लिया. देन इस एंटायर टर्म को मल्टीप्लाई किया, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया साइन स्क्वायर ए, और साइन ए और कॉस ए वैसे ही रखा, तो ये साइन ए से साइन स्क्वायर ए 1 डिग्री बची, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए 1 डिग्री बची, सो साइन ए कॉस ए हमें मिला. अब इसके बाद इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है बट हम सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें से क्या ऑपरेशन लगाएं, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि ये टर्म बन जाए. सो इन सच केसेस जहाँ पे हम ऐसी जगह आके अटक जाते हैं, वी हैव टू सॉल्व RHS एंड LHS सेपरेटली एंड वी हैव टू गेट दैट वैल्यू इक्वल. जैसे कि साइन ए कॉज ए की वैल्यू आ गई, हम इसके आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो हम अब RHS सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू अगर साइन ए कॉज ए आती है, मतलब ये दोनों इक्वल है. सो अगेन we'll be solving RHS now. So 1 upon tan a plus cot a, so हमने tan और cot को sin और cos में convert किया. LCM लिया, so we get sin square a plus cos square a upon sin a cos a. सॉल्व किया, सो वी गेट साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1. सो वी गेट आंसर एज साइन ए कॉस ए, देयरफॉर LHS is equals to RHS. Now let's move on to the 10th part. So this is our 10th part. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equals to tan square a. So इसमें basically हमें LHS RHS नहीं है, 3 टर्म दिए हैं, उनको इक्वल बताना है. सो हम क्या करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे एंड उसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए लाएंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे एंड उसकी वैल्यू लाएंगे tan स्क्वायर ए. अगर इसकी वैल्यू
tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल हो गए, सो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोना सॉल्व. सो फर्स्ट टर्म हम लेंगे. सो हमने tan को और cot को sin cos में कन्वर्ट किया. सो वी गेट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए. एलसीएम लिया, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर. नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. सॉल्व किया, सो वी गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए. We get this term as equal to tan square a. Now let's get this term equals to tan square a. So 1 minus tan a upon 1 minus cot a. Okay, so 1 minus sin a upon cos a. Again tan और cot को हमने sin और cos में convert किया. Then LCM लिया, so cos a minus sin a upon cos a whole upon sin a minus cos a upon sin a whole square. हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल बनाने की कोशिश की. सो ओके, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. सो वी गेट कॉज ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए. सो दिस इज माइनस ऑफ दिस. ओके, सो कॉज ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉज ए, ये जब कैंसिल आउट होंगे तो -1 आएगा. ओके, क्योंकि अगर हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये टर्म कॉज ए माइनस साइन ए हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद माइनस साइन यहाँ पे आता है. सो माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर ए. सो गाइज, इस तरीके से हम LHS एंड RHS वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें एक गारंटी होती है. जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना ही है, सो उसमें आपके पास मार्क्स स्कोर करने का आपके पास एक चांस होता है, बिकॉज आपको पता है कि LHS एंड RHS इक्वल है ही. सो आपको जितनी आइडेंटिटीज़ आती है, लाइक धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या पुट करना है. बट स्टार्टिंग में तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे समझेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसी चीज़ पुट करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं. तो आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी. सो गाइज, दिस इज़ हाउ वी हैव completed our exercise 8.4, and with this guys we have also completed our chapter introduction to trigonometry. So I have covered all the parts, all the exercises, all the examples, all the topics जो इसमें concepts है, मैंने वो सब cover किए हैं. So in my channel I have created a playlist. So उसमें अगर आप click करेंगे introduction to trigonometry chapter, so you'll get all the videos related to introduction to trigonometry chapter. So आपको ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट पे सिर्फ क्लिक कीजिए, प्ले कीजिए, एंड वो सीरियल ऑर्डर में सब हैं. सो आप वहाँ से वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं. सो गाइज, अब इसके आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर अप करेंगे. सो प्लीज़ वो भी देखिए. Okay, so guys, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. And मैंने मेरा Facebook पेज भी क्रिएट किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. सो आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.